प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर के राज्य की राजनीति। प्रियो, इस जगत में हर एक राष्ट्र में मनुष्यों के द्वारा ठहराए हुए प्रबंध होते हैं। हर एक देश की अपनी शासन प्रणाली और राज्य व्यवस्था होती है और उस राज्य व्यवस्था के सिद्धांतों का राजनीति का पालन करते हुए उस देश के नागरिक अपना राजनीतिक पद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रियो, हम भी अपने आत्मिक जीवन में स्वर्ग राज्य के नागरिक हो गए हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा और मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा तो हम उस राज्य के अधिकारी होंगे और अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परंतु परमेश्वर के उस राज्य में राज्य करने के लिए इस जगत की राजनीति या मनुष्यों के द्वारा ठहराए गए नियम या सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रभु की कलीसिया के तौर पर हम तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि वे नियम विशेष परिस्थिति को, अनुभव को मद्देनजर रखते हुए ठहराए गए होते हैं और जो हर परिस्थिति में कारगर सिद्ध नहीं होते, उनमें बदलाव करने पड़ते हैं। परंतु परमेश्वर की आज्ञा उत्तम, परिपूर्ण और न्याय्य है और उसके वचन अटल है और जिसके राज्य में हमें प्रवेश करना है उसके ही नियम और आज्ञाओं के अनुसार चलना अवश्य होता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए चलना अवश्य है और जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का राज्य पवित्र है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर उसे कलीसिया को दे दिया है। इसलिए जो परमेश्वर की बादशाहत को पाक मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का अंगीकार करते हैं तो उन पर परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे ही बीच में है जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं। और उस राज्य के लिए हम राजपदधारी परमेश्वर की निज प्रजा ठहराए गए हैं ताकि हम उसके गुण प्रकट करें जिसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इस जगत के सब अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। कई सारे अधिकारी नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए जनता के हित में काम करते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करके किसी पर अन्याय नहीं करते। परंतु हमें यह भी देखने मिलता है कि ज़्यादातर लोग अपना पद प्राप्त करने हेतु या उसे स्थिर बनाए रखने हेतु कुछ रणनीतियों का, चालों का इस्तेमाल करते हैं जो व्यवस्था के नियम से परे होते हैं। वे कुछ समझौते करते हैं। इस कारण अक्सर नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता, बल्कि धोखेबाजी, झूठापन, गलत जानकारी, अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित करने हेतु उसके विषय अपप्रचार करना, झूठी अफवाहों को फैलाना तथा भड़काऊ भाषण देना, फूट डालो और राज करो, इन जैसे पैतरेबाजी का अवलंबन किया जाता है और अपना स्थान अबाधित रखने का प्रयास किया जाता है। अर्थात ऐसा आचरण वे ही करते हैं जो ऐहिक सम्मान पाने के लिए लालायित रहते हैं। परंतु हम देखते हैं कि ऐहिक लालसा रखने वाले के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना सहज नहीं होता, क्योंकि सांसारिक भोग विलास का त्याग करना उन्हें कठिन जान पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग सकरा है और उसका फाटक सकेत है। इस कारण ऐहिक लालसा रखने वाले अनंत जीवन पाकर परमेश्वर का राज्य पाना तो चाहते हैं, परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पाते। प्रभु यीशु ने धनी होने के लिए विरोध नहीं किया है, परंतु परमेश्वर के खिलाफ जाकर अन्याय से धन की लालसा रखने वालों का विरोध किया है। ऐहिक लालसा शरीर से उत्पन्न होती है जो आत्मा विरोधी है। यह लालसा मनुष्य को संसार की अभिलाषाओं का पीछा करना सिखाती है और जब यह लालसा बढ़ती जाती है तो मनुष्य कपट बुद्धि से चलने लगता है, जिससे परमेश्वर घृणा रखता है, क्योंकि इससे मनुष्य के मन में ईर्ष्या, डाह, बैरभाव आदि भावनाएं उत्पन्न होने लगती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि यह सब शरीर के बुरे काम है। इसलिए ऐहिक लाभ या पद प्रतिष्ठा की लालसा रखते हुए कलीसिया में पद प्राप्ति की चाह रखने वाला मनुष्य भी परमेश्वर के राज्य में राजपद प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐहिक मनुष्य प्रभु की आत्मिकता में बढ़ने की चाह नहीं रखता। उसकी दृष्टि सांसारिक वस्तुएं पाने की ओर लगी रहती है और उसे ही वो अपना लक्ष्य बनाता है और पवित्र आत्मा की वाणी को अनसुना करता है। जो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करता है,
क्योंकि शरीर की लालसाओं पर चलने वाला पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलता और वह उस नाशवान शरीर की लालसा तृप्त करता है। जो शरीर परमेश्वर का राज्य जो अविनाशी है उसका अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि जब यह भौतिक शरीर बोया जाएगा तो आत्मिक शरीर जी उठकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हमारा यह भौतिक शरीर भी व्यर्थ नहीं है। हम यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं और हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है, मसीह में भले काम करने के लिए है। इसलिए हमारा आत्मिक शरीर तब ही परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा जब हम इस भौतिक शरीर को मसीह में जीवित पवित्र रखेंगे और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, क्योंकि शरीर के बुरे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम देखते हैं कि जब जब्दी के पुत्रों की माता अपने दोनों पुत्र याकूब और यूहन्ना को लिए हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी और उसे प्रणाम करके यह विनती करने लगी थी कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। अर्थात वो यह चाहती थी कि उन दोनों को मसीह के राज्य में महत्वपूर्ण स्थान मिले। तब प्रभु यीशु ने उत्तर दिया था कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? तब उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। प्रियो, कोई भी माता अपने बच्चों के हित में ही सोचती है और यह चाह रखती है कि मेरी संतान ऊंचे पद को हासिल करे, वे पीछे न रहे। इस कारण वो अपने बच्चों के लिए किसी से सिफारिश करने के लिए भी नहीं हिचकिचाती। इसीलिए याकूब और यूहन्ना की माता भी अपने पुत्रों की सिफारिश करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी, क्योंकि वह रिश्ते में प्रभु यीशु ने जिस कुंवारी मरियम से परम प्रधान के सामर्थ से जन्म लिया था उस मरियम की बहन थी। सिफारिश के आधार पर पद हासिल करना यह संसार की रीत है, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सिफारिश नहीं होती। हम किसी के सिफारिश के आधार पर स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, इसलिए कि प्रभु यीशु हर एक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत उद्धार करता है और जो उस उद्धारक को अपने जीवन में कबूल करता है और पवित्र आत्मा पाकर उसकी प्रेरणा से चलते हुए मसीह का अनुसरण करते हुए चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और अंत तक अपने प्रथम भरोसे पर दृढ़ बना रहता है, वो ही मसीह संग भागी हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि गैब्रियल स्वर्गदूत का संदेश पाने के बाद यीशु की माता मरियम भी अपने उद्धार के कारण आनंदित हुई थी और उसने परमेश्वर को स्तुतिगान सादर किया था, उसके लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया था, क्योंकि वह भी उस आदम की संतान थी जिसके आज्ञा न मानने के कारण पाप और मृत्यु ने जगत में प्रवेश किया और जिस आदम में सब मरते हैं और जो आदम मिट्टी का अर्थात इस धरती का है, परंतु वह मरियम परमेश्वर के अनुग्रह से उसे इस धरती पर जन्म लेने के लिए एक जरिया बनी थी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया था और मानव रूप धारण करके यीशु के नाम से इस जगत में आया था। वह परमेश्वर का पुत्र होकर मांस और लहू का हो गया, क्योंकि परमेश्वर के लड़के मांस और लहू के भागी है, इसीलिए वह उनके समान उनका सहभागी होकर आया, ताकि मृत्यु पर राज्य करने वाला शैतान उसे मृत्यु के द्वारा ही निकम्मा कर दे और जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इसीलिए खुद परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस जगत में आया, क्योंकि हम सब मृत्यु पर जय पाने के लिए निर्बल थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम मोल लिए गए हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करता है, वह मृत्यु के चंगुल से अर्थात पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया है, वह सार्वकालिक नाश होने से बचाया गया है। इसलिए हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरना अवश्य है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे।
अर्थात हम किसी और के विश्वास के आधार पर या किसी और के सिफारिश के आधार पर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। यह परमेश्वर के राज्य का नियम है जो परमेश्वर ने ठहराया है। तथा प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह से सुनते हुए उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसका प्रभु यीशु से नाता प्रस्थापित होता है। उसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी और के सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है और वो ही सारे जगत का अर्थात जगत के हरेक का मसीहा है। प्रियो, भले ही याकूब, यूहन्ना और उसकी माता के मन में कोई कपट बुद्धि नहीं थी, परंतु उनके मन में कहीं न कहीं ऐहिक सम्मान पाने की लालसा गुप्त रूप से पनप रही थी, जो प्रभु यीशु की दृष्टि से छुप नहीं सकती। इससे मनुष्य के मन में ऊंचा पद पाने की लालसा उत्पन्न होती है, परंतु यह लालसा मनुष्य को कोई भला काम करने के लिए या सही अगुवाई करने के लिए नहीं, परंतु अपने आप को बढ़ा करके सब पर अधिकार चलाने के लिए उकसाती है और उसमें यह वासना उत्पन्न करती है कि अपनी मनमर्जी करते हुए औरों से अपनी सेवा टहल की जाए और अपने ऐहिक सम्मान पर घमंड किया जाए। यह संसार का चाल चलन है, परंतु इस मनोवृत्ति से अधिकार निष्पक्ष रीति से और सही रीति से क्रियान्वित नहीं होते। इससे समन्वय नहीं होता, बल्कि दरारें उत्पन्न होती है और भाईचारा नहीं रहता। और हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना की बात सुनकर बाकी 10 चेले उन पर क्रुद्ध हो गए थे। इसलिए प्रभु यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा था, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने भी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया था कि दास का स्वरूप धारण किया। उसने खुद की सेवा टहल नहीं करवाई, परंतु उसने आप सेवा टहल की और हमारे छुड़ौती के लिए अपना प्राण त्याग दिया, ताकि हम उसके साथ उसके राज्य के अधिकारी हो जाए। इसलिए परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने के लिए हमें घमंड के साथ और संसार के सदृश होकर संसार की चाल चलन से नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञानुसार चलना अवश्य है, क्योंकि यही परमेश्वर के राज्य की राजनीति है। हम शारीरिक हिंसा करते हुए परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हिंसा वो ही करता है जो दोषी हो, जो असत्य पर चलता हो, क्योंकि सत्य को हिंसा से साबित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए सत्य पर चलने वाला शाब्दिक हमले से भी असत्य का विरोध नहीं करता, क्योंकि सत्य में कोई अनीति नहीं होती। और हम देखते हैं कि जब महायाजक, मंदिर के पहरुओं के सरदार और पुरनिये तलवारें और लाठियां लिए हुए प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए आए थे, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? क्योंकि वह जानता था कि उसका पापियों के हाथ पकड़वाया जाना, उसका क्रूस पर मरना और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठना तय है, जिसकी गवाही पवित्र शास्त्र और नबियों ने पहले ही दी है। और वो यह भी जानता था कि यह घड़ी अंधकार के जगत की है और यह अंधकार का अधिकार है। हिंसा करना अंधकार का काम है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेले पतरस को तलवार चलाने से रोक दिया था, यह कहकर कि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नाश किए जाएंगे। यदि प्रभु यीशु सत्य को साबित करने के लिए संसार की चाल चलन से, हिंसा से, असत्य का सामना करता, तो उसके चेले उसके लिए लड़ते और उसके कहने पर स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक उसके पास उपस्थित हो जाते। परंतु प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञा को तोड़कर अंधकार के काम कभी नहीं किए। वह अंत तक आज्ञाकारी बना रहा और क्रूस की मृत्यु भी सह ली, ताकि हमारा उद्धार हो और हम अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति की प्रजा बने। जो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह आप ही है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अंधकार के कामों से अंधकार का अधिकार नहीं मिटाया जाता। यदि हम ऐसा करने जाएंगे तो इससे हम ही अंधकार की प्रजा बन जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम ज्योति की प्रजा बने।
अंधकार की प्रजा चौकस नहीं रह पाती और यकायक आने वाले विनाश को नहीं समझ पाती, क्योंकि सोने वाले और मतवाले होने वाले रात्रि की ही प्रजा होती है। अंधकार के काम मसीह की ज्योति से ही प्रकट होते हैं, जिस पर उल्हाना दी जाती है, और प्रभु यीशु ने ही हम पर से अंधकार के अधिकार को अपदस्थ किया है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी तब होंगे जब हम अंधकार के कामों का त्याग करके ज्योति के हथियार बांध लेंगे, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहेंगे, और जैसे दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चलेंगे, न कि भोग विलास में, पियक्कड़पन में, व्यभिचार में, लुचपन में या झगड़े में और डाह में। हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने से तब परे हो सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे, और तब ही हम ज्योति की प्रजा बने रहेंगे, क्योंकि रात बहुत बीतने पर है और दिन निकलने पर है, अर्थात मसीह के दिन का आगमन होने पर है। इसलिए अब हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, और तब ही हम अपने प्रभु यीशु मसीह के संग अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इस संसार की राजनीति मनुष्य को इस जगत में अपना स्थान बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के विषय अपप्रचार करना, उन पर दोषारोपण करना सिखाती है, परंतु प्रभु यीशु ने हमें दोषारोपण करना नहीं बल्कि दोष दिखाने के लिए कहा है, ताकि सुधार हो। प्रभु यीशु ने कहा, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अर्थात हमें किसी के विरोध में बिना वजह या वजह से भी अपप्रचार करके उसे हानि नहीं पहुंचानी है, परंतु प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार सुशिक्षा से उसे दोष दिखाना है, उसे सद्बोध करना है, ताकि उसमें बदलाव हो और उस पर मसीह की ज्योति चमके। परंतु प्रभु यीशु के कहे अनुसार किसी के दोष वो ही दिखा सकता है जो आप उस मसले में दोषी न हो, अन्यथा ऐसा व्यक्ति उस मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपने भाई की आँख के तिनके को तो देखता है, परंतु अपनी आँख का लट्ठा उसे नहीं सूझता। अर्थात यदि किसी की अपनी ही आँख में लट्ठा है तो वह अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं। ऐसा करने वाला मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कपटी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने दोष ढांपने के लिए या अपने पाप को छोटा दिखाने के लिए औरों के दोष ढूंढकर उनके पाप को बड़ा बनाने का व्यर्थ प्रयास करता है। परंतु यदि वह पहले अपनी ही आंख में से लट्ठा निकाल लेगा, तब वह अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पर यदि वह अपने आंख में के लट्ठे के साथ उसके आंख में का तिनका निकालने जाएगा, तो वह उस तिनके को न ही भली भांति देख पाएगा और न ही निकाल पाएगा, परंतु अपने ही आंख में के लट्ठे से उसे घायल कर देगा। हमें अपने आप को छोटा करना है, यह नहीं कि दूसरे का दोष बड़ा करके दिखाकर अपने पाप को छोटा करने का व्यर्थ प्रयास करना है। किसी को उसके अपराध दिखाने के विषय प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो बातचीत करके उसे समझा, और यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह न सुने तो उसे कलीसिया को सौंप दे। इसके साथ ही यदि हम पर भी निर्दोष होते हुए भी दोषारोपण किया जाए तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हम अनाज्ञाकारी होकर परमेश्वर के खिलाफ जाए या उसके नाम की निंदा हो। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु को हेरोदेस के सामने दोषी ठहरा कर लाया गया था, तो हेरोदेस के सम्मुख प्रभु यीशु ने कोई शब्द युद्ध नहीं किया, तथा वहां पर खड़े हुए महायाजक और शास्त्री तन मन से उस पर दोष लगाते रहे थे, तो भी वह चुपचाप रहा। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया, और उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। अर्थात परमेश्वर के राज्य का नियम हमें फूट डालना नहीं, वरन आपस में प्रेम रखना और मेल मिलाप करने के लिए निर्देशित करता है, क्योंकि उसने खुद मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसी ने उन्हें भी मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है जिसका उसके साथ मेल मिलाप हुआ है, जिसके तहत हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अर्थात इस मेल मिलाप के वचन के अनुसार हम सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं,
क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस संसार की राजनीति यह है कि फूट डालो और राज करो। इस राजनीति से वे ही चलते हैं जिनके मन में यह डर होता है कि कोई उनके खिलाफ एक न हो जाए, इसलिए वे किसी में भी मेल जोल नहीं होने देते और आप ही लोगों में दरारें उत्पन्न करते हैं और अपना स्थान बनाए रखने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, परंतु औरों के हित में कोई काम नहीं करते। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा है कि जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। परमेश्वर के राज्य में वो ही अधिकारी होगा जो फूट नहीं डालता परंतु मेल मिलाप की सेवा करता है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री में कहा गया है कि तुम सब एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध के लिए या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। ये ही परमेश्वर के राज्य का नियम है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य के नियम के अनुसार ही चलना अवश्य है और उस राज्य की रणनीति यह है कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले, ताकि हम शरीर की लालसा के अनुसार दिन न काटे और पवित्र आत्मा से देह की क्रियाओं को मारे ताकि जीवित रहे। हम हिंसा से नहीं वरन परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर सुयुद्ध करें, जिन हथियारों का जिक्र इफिसियों की पत्री में किया गया है, ताकि हम अपने विश्वास की रखवाली करें। हम अनंत जीवन को थामे रहे जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। हम शब्दों पर तर्क वितर्क करके क्रोधित न हो जाए, जिससे कुछ भी लाभ नहीं होता, वरन धीरज और सुशिक्षा से दोष दिखाए, सद्बोध करे। हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी हियाव न छोड़े बल्कि धीरज धरे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हम प्रतिज्ञा का फल पाए। क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, परंतु यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। और इस सुयुद्ध के कारण प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के वचन के द्वारा, सुशिक्षा के वचन के मानने के द्वारा हम बल ग्रहण करते हैं और सुभक्ति के विषय कसरत करना सब बातों में लाभदायक है। वो हमें इस समय के और आने वाले जीवन के लिए आश्वस्त कर देती है, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के सामर्थ के प्रभाव में बलवंत होते जाते हैं। और बलशाली होकर बड़े काम वे ही करते हैं जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए प्रभु यीशु मसीह को जो जानते हैं वे अनंत जीवन में राज्य करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब्दी के पुत्रों की माता के द्वारा सिफारिश के लिए की गई विनती का स्वीकार तो नहीं किया था, परंतु उसका अपने पुत्रों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना व्यर्थ न ठहरा, क्योंकि उसके पुत्र अर्थात याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर गौर किया और ऐहिक सम्मान पाने की लालसा को छोड़ वे प्रभु यीशु मसीह का सच्चे मन से अनुसरण करने लगे। वे उससे प्रेम करने लगे, अर्थात वे उसे जानने लगे। और हम देखते हैं कि याकूब ने प्रभु के लिए मृत्यु भी सह ली और उसके लहू का गवाह ठहरा, जिससे स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्योंकि जो अपने प्रभु के लिए अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जानता वो शैतान को दंडवत नहीं करता और उस पर मसीह के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत होता है। इसी तरह ही यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह को ही सबसे प्रिय जानता था और प्रभु यीशु भी उससे प्रीति रखता था और उस पर ही परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य प्रकट किया था। और हम देखते हैं कि मत्ती 11:12 में कहा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।